आपका शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो बताइए सर, आज से नियम बदल रहे हैं, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे शेयर मार्केट का हो, टैक्सेशन का हो, तमाम चीज़ें महंगी भी हुई हैं, लेकिन इस बदलाव से आम आदमी पर और अर्थव्यवस्था पर क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या हमें नए सिरे से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने की ज़रूरत है? सर आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर लें सर। सर आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करें प्लीज। बोलिए सर। जी 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 ब्रजेश जी, प्लीज। मैं कह रहा था कि जिस प्रकार के चेंजेस हुए हैं, बोलिए सर। हाँ, जिस प्रकार के चेंजेस हुए हैं इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव है, कुछ डिजिटल सिक्योरिटी के लिए है, और कुछ आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसका आपका फास्टैग का बढ़ा है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, नॉमिनल बढ़ा हुआ है 3000 की जगह 3075 हुआ है। और जहाँ तक शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं वहाँ पर बल्क में है। और शेयर मार्केट का मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ, वो भी जानकारी हमारे पैनलिस्ट को होनी चाहिए। जैसे पिछले महीने आप देखते हैं मार्च 2026 में FIIs ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया विड्रॉ किया, और पिछले वर्ष, और प्राइवेट हमारे यहाँ जो लगाया लोगों ने डोमेस्टिक सोर्स पर 8.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। अब हम शिफ्ट किधर कर रहे हैं, जैसे बहुत से लोग इस पर भी चिंता व्यक्त कर सकते हैं कि FIIs पैसा ले गई, लेकिन हम अपनी तरफ अपने यानी कि कह सकते हैं स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके कारण ये परिवर्तन पिछले 2-3 वर्षों से आया है। यानी कि हम अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं, और वो चीज आप देखते हैं तो जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स के फॉर्म में सुधार के रूप में आया, वो आया है। दूसरा, जैसे महंगाई के रूप में देखते हैं, और मान लीजिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ये आए हैं कि आपको पासवर्ड वगैरह का है, तो एक डबल सिक्योरिटी की बात है, तो इस तरह की ज़्यादा है। और इसी प्रकार से HRA को लेकर के चीज़ें हैं, तो उसका महंगाई से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं हो, एडमिनिस्ट्रेटिव है, या उसको कन्वीनियंस में एम्प्लॉयज़ को कई तरह की छूट दी गई है, चाहे एजुकेशन के रूप में हो तो, या उनको लंच के फॉर्म में हो, वो छूट दी गई है। अब आते हैं महंगाई को लेकर के एक चिंता है, होनी भी चाहिए चिंता जी। लेकिन एक चीज ये भी देखना चाहिए, महंगाई का इस समय तात्कालिक कारण क्या है, उस पर प्रयास क्या है, क्या पूरी तरह से कंट्रोल हम कर सकते हैं या कितना कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट विषय है। क्या अमेरिका रोक पाया, जो कहता है कि मेरे पास तेल का भंडार है, 25% उनके यहाँ दाम बढ़े हैं। तमामों कंट्रीज में अगर एवरेज, ग्लोबल एवरेज निकालेंगे तो 20 से 25% का दाम ऑयल प्रोडक्ट्स पर बढ़ा है। उसके कई कारण हैं। पहला ये कि ऑयल जो सप्लाई है वो कम हुआ है। दूसरा क्या हुआ, ग्लोबल ऑयल मार्केट में आग लगी हुई है इस समय। कम से कम हम उस स्थिति से काफी बेहतर स्थिति में हैं। अब जहां तक बात आती है कि महंगाई 2 लोग रोक सकते हैं, थोड़ा बहुत, पूरी तरह वो भी नहीं रोक पाएंगे। एक केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। केंद्र सरकार ने फिलहाल अपनी हिस्सेदारी निभाई है कि 10 रुपए उसने अपने टैक्स को कम किया है ताकि ऑयल कंपनीज उसको न बढ़ा सके। राज्य सरकार क्या कर सकती है कि वैट को घटा सकती है कि उनको राहत मिले यदि दाम बढ़ता है। लेकिन एक आध राज्य ऐसे थे कि उन्होंने आपदा में अवसर के तहत उसमें दाम बढ़ा दिया, 5 रुपया प्रति लीटर और बढ़ा दिया, खासतौर पर इस युद्ध के बाद जब ऑयल क्राइसिस दुनिया में बढ़ रहा है। कम से कम हम उस ऑयल क्राइसिस से अभी मुक्त हैं। LPG को लेकर थोड़ी चिंता है, लेकिन काफी हद तक वो प्रॉब्लम ईज कर रहा है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते, जो परिस्थिति, ग्लोबल परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आप इसको ध्यान रख लीजिए। उन परिस्थिति में हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल स्टैंड अपार्ट, हमें पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, लेकिन हमें इकोनॉमी को देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो सप्लाई चेन जितना बेस्ट हो सके वो करना पड़ेगा। अभी अमरनाथ जी कह रहे थे कि प्लास्टिक यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो भी है साथ, उसकी कमी आ रही है। आपको बताऊं, कई चीजों की अभी कमी आनी है। हीलियम गैस की कमी आने पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से तमामों, और जो AC की बात आ रही है, कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि हमें चाहिए जो वहां से सप्लाई नहीं हो पा रहा है।
तो इस युद्ध के कारण सप्लाई चेन बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। हम फॉर्चुनेट कहाँ हैं, आप इस चीज को समझिए। हम फॉर्चुनेट इसलिए हैं कि आज फल, सब्जी, अनाज और ज्यादातर खाद्य तेलों पर हम आत्मनिर्भर हैं और उनकी उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है और सप्लाई चेन इंडिया का स्ट्रांग है। फर्टिलाइजर जो नेक्स्ट सीजन आना है जुलाई से, उस फर्टिलाइजर में भी हम काफी हद तक एश्योर हैं। ठीक है, हमें थोड़ा महंगा लेना पड़ रहा है, सब करना पड़ रहा है, तो हमारी भविष्य की भी चिंता देखते हुए हम इन जो गरीबों के लिए डायरेक्ट मैटर करता है, हम उस पर सर आम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये ईरान की वार जो पूरे पश्चिम एशिया से होते हुए दुनिया भर में फैली है, इसका आम लोगों पर क्या प्रभाव है? मिल रहा है आम लोगों पर ईरान युद्ध का प्रभाव? देखिए, आम लोगों पर जो प्रभाव पड़ेगा दो तरीके से आना है। पहला, जो खाड़ी देशों में हमारे कर्मी काम कर रहे हैं, उनके रेमिटेंसेस कम होंगे और उसमें कुछ राज्य विशेष रूप से ज्यादा प्रभावी होंगे, जिसमें केरल एक राज्य है, वहां पर चुनाव है, वो चिंता में है, या उत्तर प्रदेश में भी काफी हद तक लोग बाहर हैं, लेकिन हमारे राज्य की आमदनी उनके माध्यम से नहीं चलती है, हमारी जो चलती है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। तो जहां पर रेमिटेंसेस आने हैं और वो हमारी मांग को बहुत बहुत धन्यवाद सर, कृपया हमारे साथ बने रहिए।